वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः बोलो, मौज की बात पंखाई आप लोग कृपा करो, थोड़ी मेहरबानी करो, माहितपणो करो, कृपा टाबर बच्चे करो, माँ बाप रखे जूस नहीं रखो, थोड़ी सी कृपा करो, थोड़ी बाल की बात सुनो, अंधा था उल्टी सुलटी मान लो, क्या है हमारी बात मान लो, थे यूं कहते एक किसी तरह से मान लो, सम्मति मान लो, आज्ञा मान लो, प्रार्थना मान लो, कुछ छोटो तो प्रार्थना करे, समान है वो सम्मति दे, बड़ो आज्ञा दे, कृष्ण से मान। और थारे समझ में नहीं आवे पूछो, बार बार पूछो,
मेरे अकल में नहीं बची बात। तो अपनी दृष्टि से मैं बिल्कुल निष्कपट सरलता से अच्छी नीयत से कहूंगा। अब मेरे को आवे नहीं, मैं लाचार हूं, उसमें तो भाई क्षमा कर हुआ, परंतु जो आएगा मेरे को वो मैं जानता हूं, वो बताने में मैं कपट नहीं करूंगा, छिपाव नहीं, आपको धोखा नहीं दूंगा। और क्या बताओ। अभी हमारे पास प्रश्न आया है, कारण निरपेक्ष साधन क्या होता है? बात ठीक है, बरोबर। जिन लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की है, व्याकरण का बोध नहीं है, वो कैसे समझे कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष क्या होता है? सच्ची बात। दूसरी बात आई है कि समाधि दूसरों के लिए कैसे की जाए। दो प्रश्न आए। ऐसा उत्साह आता है मन में मेरे कहने के लिए, समझा सकूं ये तो मेरे शक्ति से बाहर की बात है, पर इनका समाधान करने का उत्साह मेरे कम नहीं है। जब तक आप न समझो पिंड मत छोड़ो, पूछते ही रहो। मेरे बहुत आता है उत्साह, कोई पूछे बात मेरे उत्साह आता। लोग तो डरते हैं कि सभा में पूछेगा तो नहीं आएगा तो क्या दशा होगी, तो क्या वो बेइज्जती हो जाती, फजीती हमारी वही हुई है, हमारी कई फजीती होगी। मांग खाड़ों की क्या इज्जत है, कोई फजीती क्या है? मांग खाने की कोई इज्जत है? सेवक सुख से मान भिखारी, बोलो आया कि नहीं रामायण में? सेवक सुख से और मान भिखारी, और लोभी यश शुभ गति बेबिचारी। मिलता है कोई? तो मान भिखारी भिक्षुक है जो मान चाहे, दोनों कैसे चले? सेवक सुख से मान भिखारी, लोभी यश शुभ गति बेबिचारी। ये मिलने का नहीं है। क्या है इसमें? आकाश दूर से भाई, आकाश दूर है भाई, आकाश क्या दूर है आकाश। इस वास्ते आप डरो मत, निधड़क करो, निधड़क बोलो। देखो कर्ण है ना, कर्ण नाम किसका है? नारायण 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 राम 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 राम। यह हमारा मंगलाचरण हो गया, ये हमारा मंगल। संख्या 9 है, 9 के बाद बिंदी है, बस कुछ नहीं, संख्या है ही नहीं। तो 9 बार राम राम ले लो, सब मंगल हो गया। राम 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 राम, पूर्ण मंगल हो गया। नारायण 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 मंगल। तो देखो कारक है, कारक प्रकरण है, कारक। मानो काम कोई भी किया जाएगा तो कारकों के द्वारा होता है, ये व्याकरण की बात है। व्याकरण चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत का हो, किसी भाषा का व्याकरण हो उसमें है। मेरे को अंग्रेजी आती नहीं, इस वास्ते अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता नहीं, पर ये नाम है उसमें, इसमें संदेह नहीं।
कम ज्यादा हो जाता, कोई कम हो। हिंदी में भी 8 मानते हैं, संस्कृत में 6 मानते हैं। उक्तानुक्त तयाद्विधा कारकारि भवन्ति षट् उक्ते तु प्रथमे विषाद अनुक्ते तु यथाक्रमम्, संस्कृत का कायदा। तो 6 कारक होते हैं। मानो कोई काम करोगे तो एक तो क्रिया करनी पड़ेगी, रसोई बनाओ, फूंका करो, धूम करो, काम क्रिया करनी पड़ेगी। फिर बाजा बजाओ, कुछ भी बोलो, सुनो, कुछ भी क्रिया करनी, कार्य। एक तो क्रिया होती है, एक करने वाला होता है, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाए। कर्ता का जो अभिष्ट होगा, जो व्यापार करते हैं रुपयों के लिए, तो कर्म होता है। करने वाला कर्ता होता है, व्यापार क्रिया होती है, और रुपये के लिए ये कर्म होता है। और वो जहां से आता है वो होता है अपादान, और जिसको दिया जाए होता है संप्रदान, और जहां बैठ किया जाए होता है अधिकार। बस ये सब मिलने से क्रिया सिद्धि होती है। तो सांसारिक काम में ये कारक होंगे, बिना कार्य की क्रिया नहीं होगी, कोई भी काम निषिद्ध होगा। तो परमात्म तत्व है, इन क्रियाओं का फल नहीं है। क्रियाओं का फल नाशवान होता है, क्योंकि क्रिया का आरंभ और क्रिया का अंत होता है, तो उसका फल अविनाशी कैसे होगा? कोई भी क्रिया का आरंभ होता है कि नहीं, यार अंत होता है, तो फल अनंत हो जाएगा। क्रिया का फल अनंत नहीं होता। वस्तु और क्रिया ये प्रकृति का स्वरूप है। परमात्म तत्व है वस्तु और क्रिया, व्यक्ति अवस्था आदर्श अतीत तत्व। अब इसमें नहीं समझो, बीच में बोल दो, नहीं अभी मैं वो पीछे समझा रहा हूँ। कारक में जो आपने कर्ता बताया महाराज, हाँ, तो कर्ता है वो इसमें गण में आ जाएगा क्या? ना, कर्ता तो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, वो कर नहीं आएगा। ये सब याद न रहे, एक एक के भीतर नहीं आते, अलग होते सब। इसमें भी व्याकरण है, उसमें कर्म कर्तव्य प्रयोग होता है, कर्म कर्तव्य प्रयोग होता है, कर्म भी करता हो जाता है कहीं। कैसे कि बाजे बज उठे, तो बाजे बज, ऐसे बाजे तो बजाए जाना, बजते है ना, एक साथ बाजे बज उठे, ये क्या हुआ? कर्म ही करता हो गया। बाजों को बजाना कर्म है, बन कर्म ही करता हो गया, आप ही बज उठेगा ऐसे। तो इस तरह से होता है, वो भी बारी की बात है। आप है टाटी और सत्ता सट जाएगा, कहीं बात आ जाएगी भीतर। तो कर्ता तो करने वाला होता है। कर्ता का अर्थ बताया है स्वतंत्र कर्ता। क्रियाओं के करने में जो सर्वथा स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। सब में स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है, तो कर्ता होता है, और क्रिया होती है, और कर्म होता है। स्नेह करे वो साधन होते हैं ना, हाथ पांव आदि, ये कर्ण कहलाते हैं। तो ये हाथ पांव आदि बाहर के कर्ण है, और मन बुद्धि चित्त भीतर के अंतःकरण है, ये कर्ण है। तो कर्ता कर्म कर्ण, संप्रदान जिसके लिए किया जाए वो संप्रदान होता है, जहां से आया वो अपादान होता है, जहां बैठ करके वो अधिकरण होता है। ये 6 कारक होते। कोई काम करो 6 कारक होंगे, आना पड़ेगा। तो कर्ण निरपेक्ष, कर्ण से सापेक्ष कौन होता है? कि जो नया निर्माण होता है वो कर्ण से होता है। परमात्मा की प्राप्ति नया निर्माण नहीं है, वो तो है को प्राप्त करना जो बनाना पड़ेगा। वो जो बनाया जाता है वो संसार होता है, परमात्मा बनाया नहीं जाता, वो तो मौजूद है जो का जो है। तो कर्ण निरपेक्ष तत्व है वो। अब कर्णों के द्वारा करो, ये भी एक रास्ता है, लंबा रास्ता है। नाम जप करो, कीर्तन करो, जो कुछ करो, इससे भी लाभ होता है, परंतु अंत में इससे लाभ नहीं होगा। अंत में ये समाप्त हो जाएगा तब लाभ होगा। ये बुद्धि विकुंठिता नाथ है, समाप्ता मम युक्तया।
बुद्धि कुंठित हो गई, युक्ति समाप्त हो गई, हे नाथ मैं कुछ नहीं कर सकता, पता लगेगा, करने की जरूरत नहीं, तैयार हूं, ऐसी प्राप्ति सत्य सत्य। तो ये किस वास्ते है कि करने की जो मन में एक हेकड़ी है ना, मैं कर सकता हूं, तो वो हेकड़ी मिटाने के लिए करो बस। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, हाँ, और दौड़ थके और धोखा मिटा तो बस छोड़ की छोड़। तो केवल आप हेकड़ी मिटाने के लिए करना है और करना कुछ नहीं है। वो करने भी मन में हम यूं कर रहे, यूं पढ़ रहे, हम यूं कर रहे, इतना तप कर रहे, इतना जप कर रहे, इतना कर रहे, हाँ करो करो, खूब करो, कर सके तो झाप जाओगे तो पट। ये बात करने की शक्ति है तब तक करो, पर करने से कोई प्राप्त कर लेंगे ये बात नहीं है। करने से हो, क्यों करने की हेकड़ी मिटे नहीं, वो मिटे हुए प्राप्त हुए नहीं, ये बात। तो परमात्मा तत्व है, वो कर्ण निरपेक्ष है, तो स्वयं कर्ण निरपेक्ष, तो साधन भी उसका कर्ण निरपेक्ष होता है, उसका साधन भी कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष साधना का वर्णन शास्त्रों में बहुत कम है। जहां कहीं आप पुस्तकों में देखो, पुराणों में देखो, स्मृतियों में देखो, शास्त्रों में देखो, जहां कहीं देखो, कर्ण निरपेक्ष का वर्णन बहुत कम है। गीता माया को हरेक जगह मिलता नहीं ज्यादा। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धृति गृहीतया बुद्धिया शनै शनै उपरमेत। धैर्य धारण करने वाली बुद्धि से धीरे धीरे उपराम हो जाओ। उपराम, विरोध नहीं, त्याग नहीं, पकड़ नहीं, ग्रहण नहीं, उपराम। छोड़ने में क्रिया होती है, उपराम में क्रिया नहीं है, विरोध नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, उपराम तटस्थ, बिल्कुल हमें मतलब नहीं है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात। उपरति वैराग्य, उपरति ये वेदांत बात है। वैराग्य होता है, उपरति होती है, एक ज्ञान होता है, एक वैराग्य होता है, एक उपरति होती है, एक बोध होता है, चार चीजें खूब विस्तार से पढ़ाने पंचदशी में। तो वैराग्य और चीज है, उपरति और चीज है। वैराग्य तो राग मिट गया, उपरति में क्या होता है, उदासीनता है, राग मिट गया, उसका त्याग करना ग्रहण में, उपेक्षा बिल्कुल उदासीन। तो वैराग्य दोष जिहासा से पुनर्भोगे स्वाधीनता। पहला वैराग्य के लिए दोष दृष्टि होती है, खराब है चीज, पतन करने वाली। और फिर त्याग की इच्छा होती है दूसरी, और फिर भोगों में दीनता नहीं होती, भोग न मिलने पर मन में भी भोग मिल जाए, ये दीनता हट जाती है। और ब्रह्म लोक तृणीकार वैराग्य से अवधि पता, ब्रह्म लोक तो तृणीकार हो जाए, ये वैराग्य की अवधि है। और उपरति क्या होती है, उपरति संयम आधि निरोध से बुद्धि का निरोध होता है, यम नियम आदि की ये साधन होते हैं। और इसमें उपरत की विस्मृति, वह विस्मृति कहते हैं, सुप्तिवत विस्मृति सीमा भवेदो परमस्य। उपरति की विस्मृति कितनी होगी, सुसुप्ति की तरह, नींद आ जाए, ठा नहीं रहे कुछ भी, इस प्यारा क्या संसार में हो रहा है क्या नहीं है पता ही नहीं है पड़ा कुछ भी। ये वैराग्य की अवधि है, उपरति की अवधि है। अंत में उपरति यहाँ तो पहुंचनी चाहिए, मिठाई भी पड़े, कौन आया है कौन जाए क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है अपने फालतू। तो संसार मात्र से उपरति हो जाए, तो उपरति बताते हैं शनै शनै उपरमेत। अब उपरमेत उपराम हो, कारण क्या लगेगा इसमें, उपराम होने में आंख लगेगी, कान लगेगा, जबान लगेगी, नाक लगेगा, त्वचा लगेगी, शब्द लगेगा, श्रवण लगेगा, मनन लगेगा, क्या लगेगा, उपराम। ये उपरति कर्ण निरपेक्ष है, उपरति केवल उससे उपराम हो जाना। शनै शनै उपरमेत बुद्धि धृति दया आत्म संस्थम मन कृत्वा, परमात्म तत्व मन करके
न किंचित भी चिंतन, कुछ भी चिंता संसार का न परमात्मा का, किसी का चिंतन न करे। टीकाकार नहीं लिखते, शेर जी लिखे परमात्मा के सिवा चिंतन न करे। उनको ये भय है कि तत्व को तो समझेगा नहीं, भगवान का चिंतन भी छूट जाएगा, नींद में आज में समय बर्बाद कर देंगे। इस बात से उनको भय लगता है कि परमात्मा के सिवा चिंतन नहीं करे। न किंचित चिंतन, ये लिखा नहीं कि परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी, ना परमात्मा का ना संसार का। तो कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो आपकी स्थिति परमात्मा तत्व में ही होगी। तो ये कर्म निरपेक्ष साधन है। ये चिंतन साध्य नहीं, ये चिंतन से उसकी प्राप्ति होती है, ये नहीं है। कुछ भी चिंतन ना करे, चुप हो जाए, उसमें स्थिति होगी। ऊपर में है स्थिति, वो सब जगह मौजूद है। आप और जिस जगह वो मौजूद है, आपका इस संसार का संबंध छूटा और उसमें स्थिति स्वतः हुई, स्वाभाविक है। तो कर्म निरपेक्ष साधन है। जैसे आप लोग इतने बैठे, बताओ आप नींद के लिए क्या साधन करते हैं? बताओ, कोई बताओ, कोई भाई बहन बताओ। नींद लेनी होगी तो कौन सा साधन करते हैं, कौन सा चिंतन करते हैं, क्या करते हैं? जब नींद लेते हो तो कौन सा उद्योग करते हैं, कौन सा परिश्रम करते हो? कर्ण निरपेक्ष साधन है। नींद आती है कर्ण के द्वारा नहीं आती। तो अविद्या में लीन होने के लिए भी क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, परमाणु तत्वों में पहुंचने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, करने की जरूरत रहेगी। बिल्कुल अज्ञान में अविद्या में लीन होने के लिए भी कोई करने की जरूरत नहीं, संसारों को नींद आ जाएगी। तो कर्ण निरपेक्ष शांति है। कर्ण निरपेक्ष शांति जैसी शांति किसी में नहीं मिलती। इतने आदमी बैठे हैं, उनमें नींद के बिना नहीं रह सकते। खाने पीने पर रह सकते 1 2 दिन 4 दिन, पर नींद में रहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि नींद में जितनी शांति मिलती है, जितना सुख मिलता है, जितनी शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को ताजगी मिलती है, इनमें एक विलक्षणता मिलती है, इनको एक ताकत मिलती है, वो नींद से ही मिलती है। संसारिक क्रियाओं में थकावट होगी, नींद में थकावट नहीं होती। नींद थकावट दूर हो जाती है, स्वस्थता हो जाती है। तो संसार के संबंध रखने से थकावट ही थकावट होती है। उस मामले को सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है, धूरे सुख मिलता है, थकावट होती है। थकावट को सुख मान लिया, भोजन करते करते अब नहीं खा सकते, तो खाने से थक गए, इस बात से अब तृप्ति होगी, अतृप्ति होगी, थक गया। कोई भोग भोगो, भोग भोग तो थक गया तो तृप्ति होगी, बिल्कुल तृप्ति नाम निशान नहीं, थकावट है। अब भोग सकते नहीं, भोगने की शक्ति समाप्त होगी, तब क्या तृप्ति होगी, अब मौज होगी। क्या बताओ? कोई सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। आश्चर्य आता है, कर्म निरपेक्ष में थकावट कैसे होगी? करना पड़ता ही नहीं कुछ भी, न किंचित भी चिंतन ही नहीं, तो करना क्या रहा? स्वतः तत्व प्राप्त है सबको। आज से बताया था, देखना है बस। गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, अब क्या इनमें परिश्रम पड़ा साहब? गंगा जी के दर्शन में कोई पसीना क्या करनी पड़ी, सीधी सारी बात है। पर ऐसा आप मानते नहीं तो करो, करने की एकड़ी निकालो, रात दिन जब राम 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 करते करते थक जाओगे। अब बात नहीं कर सकते, भगवान के साथ करने की जरूरत नहीं, मैं तो मौजूद हूँ पहले हर पास, मैं करने वेग निकालो। तो कर्मयोग क्या है? वेग निकालने के लिए, करने का वेग निकालने के लिए कर्मयोग है। तुम वेग रह देते रही नहीं आदमी से, भाई मैं नहीं रह जाता, ये ऐसा कहता है, मैं चुप कैसे रह जाऊं? चुप रह जाऊं, चुप मैं नहीं रह सकता। इतनी गाली सुने, बिल्कुल मैं सुनते चुप रह जाऊं, तो बोल रहे कि वेग है, ऐसे करने का वेग है हरे के बीच। वो वेग अपने लिए करोगे तो वेग बढ़ता ही चला जाएगा, कभी अंत नहीं होगा। और अपने लिए कुछ भी नहीं करो तो वेग निकल जाएगा। समाधि तक अपने लिए नहीं,
तो समाधि किसके लिए? दुनिया का कल्याण हो जाए, सबका उद्धार। कारण क्या है कि समाधि होती है कारण शरीर में, चिंतन ध्यान होता है सूक्ष्म शरीर में, क्रिया होती है स्थूल शरीर में। तीनों शरीर है प्रकृति का और संसार है प्रकृति का। तो प्रकृति का अंश प्रकृति के बीच में लगना चाहिए, तुम्हारे कैसे काम आएगा? तो समाधि के द्वारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, इसके लिए समाधि करते हैं। हमें मतलब नहीं, आप जो स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि करना, क्या बाकी रहा इसलिए? कुछ करना नहीं। तो ये प्रकृति का तीनों शरीर ये संसार का है, ये संसार में ही काम आ सकता है। करना केवल संसार के लिए, अपने लिए नहीं। आप चेतन हो, नित्य हो, अविनाशी हो, सहज सुख राशि हो, पर अपने लिए करे। करो और मरो, करो और मरो, जीवो जन्मो मरो, ये काम धंधा ये है सीधा। ये बात है मार्मिक। और कौन ख्याल करे, न कहे न सुने, कोई सुनना नहीं, कोई कान ही को दे। अरे ऐसी बात है पता ही नहीं, आदशा हो रही। तो समाधि भी अपने लिए नहीं है, कारण शरीर है ना। कारण शरीर तो संपूर्ण कारण शरीरों से संबंध विच्छेद हो जाए दुनिया का, इसलिए हम समाधि लगाते हैं। भगवान का चिंतन करें, दुनिया मात्र का संसार का चिंतन मिट जाए, सेवा कर दें, मात्र दुनिया को सुख आराम हो जाए। हमारे पास तन मन धन विद्या बुद्धि योग्यता अधिकार जो कुछ है वो सबकी सब संसार से मिली है, संसार की सेवा में लगा देने, तब ऋण उतरेगा। जन्म मरण ऋण है और कुछ नहीं है, ऋण से मुक्ति हो जाएगी। ईमानदारी का नाम मुक्ति है, बेईमानी का नाम बंधन। हम दूसरों से चाहते ये बंधन है, ये बेईमानी है। हम किसी कुछ नहीं चाहते, ईमानदारी बिल्कुल नहीं चाहते, कुछ किंचित मात्र भी मुक्ति हो जाएगी। दूसरों का ऋण लिया है, इस बात ऋण चुकाने के लिए समाधि करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, उपकार करना है, सेवा करना है। सेवा से हम पढ़े, माँ बाप की सेवा ली है, भाई बहनों की सेवा ली है, और सबकी सेवा लेते हैं। आकाश जल पृथ्वी से, इस पांचों तत्वों से लेते हैं, अन्न लेते हैं, जल लेते हैं, हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं। तो इनकी सेवा करो। आपका क्या है, आपको मिली हुई चीजों से आप लेते हो, तो इनके लिए सेवा करो, तुम भी करो इनके लिए। ये बात है। तो समाधि भी मात्र दुनिया के हित के लिए केवल, नहीं तो समाधि का सुख होता है उसमें व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होती है। जब तक दो अवस्था होती है तब तो प्रकृति के साथ संबंध है, और प्रकृति संबंध टूटने पर उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक अपने स्वरूप में चलती है, वहां व्युत्थान नहीं होगा। उस समाधि का फिर व्युत्थान नहीं होता। क्यों? कि जड़ता रही नहीं, चिन्मय तत्व रह गया। तो उस चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए हम समाधि करते हैं, तो अपने लिए हुई, पर वो तत्व चिन्मय तत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए हम समाधि इस वास्ते करते हैं कि समाधि में जो कारण शरीर है उसका भी हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। कारण शरीर भी हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं। ये शरीर हमें पदार्थ मिले वो हमारे नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे को चाहिए नहीं, हमारे कुछ मदद कर नहीं सकते। किसकी? कि जो परमात्मा के अंश चेतन हो, उसकी कुछ नहीं सहायता कर सकते। चिन्मय तत्व वो आप है जो के तरह बस ही रहोगे। जीव अविनाशी, बद्ध अवस्था में अविनाशी है, मुक्त अवस्था में अविनाशी है, प्रलय अवस्था में अविनाशी है, सर्ग अवस्था में अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, स्वयं है। इसलिए क्या चाहिए? क्या करना रहेगा? बाकी कुछ करना बाकी नहीं। यही अपने स्वरूप की स्थिति स्वतः सिद्ध है। पुरुषार्थ सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुचिते। पुरुष सुख दुखों की भोगतापन में हेतु है, परंतु कब के जब सुख दुख भोगता है, नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ हुआ तो सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख में समय रहेगा। समलोष्टास्मकान चला गुणातीत होने पर ही बात हो। बोलो।
पूछा है कि समाधि में और सहज अवस्था में कहीं समाधि का तो विठान होता है भाई। जैसे नींद आएगी बस नींद खुल जाएगी, जागृत हो जाएगी। ऐसे समाधि में विठान हो गए, व्यवहार में आ जाओगे। वो बात क्या है कि जड़ता को लेकर के समाधि होती है, पीछे जागृत हो जाएगा, जड़ का साथ स्थूल कैसे हो जाएगा। और सहज अवस्था जड़ से अतीत होती है, उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। वित्थान कैसे हो? उपरांता में उसमें क्या फर्क? उपरति तो साधन है और वो सहज अवस्था साध्य है। उपरति है, केवल उपरति होने से कल्याण नहीं होगा, बोध होना चाहिए तत्व का। तो उपरति होगी संसार से, उपरति होने से दुख मिट जाता है और परमात्म तत्व की सहज अवस्था से परम आनंद हो जाता है। संसार के साथ संबंध होते कि दुख है, संसार का संबंध छूटने पर दुख मिट जाता है। दुख नहीं होता समझ में। उपरति होने पर सहज अवस्था के लिए कोई चेष्टा करनी नहीं पड़ती? नहीं, वो उद्देश्य चाहिए पहले। उद्देश्य, हाँ, सहज अवस्था उद्देश्य होगा, नहीं तो कैसे होगा? नहीं तो मूर्ख तक हो जाएगी। उद्देश्य उसके लिए हम करते हैं, उसे मिल जाएगी। वैराग्य है, उपरति है, सब परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए, दुख मिटाने के लिए, आफत मिटाने के लिए वैराग्य है। दुख मिटाने के लिए और कुछ मतलब नहीं है, जो रह जाएगा बस। तो वो भी अपने लिए नहीं, अपने लिए जब तक करता है तब तक जनता के साथ संबंध है। तो अपने लिए कैसे करे? अपना तो चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी, उसके लिए करना क्या होगा बताओ? अविनाशी के लिए क्या करना होगा? चेतन के लिए क्या करना होगा? अमल के लिए क्या करना होगा? सहज सुख राशि के लिए क्या करना होगा? वो तो स्वतः है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, वो ब्रह्म जीवात्मा को ईश्वर अंश जीव अविनाशी की ब्रह्म रूप है। उसलिए करना क्या होगा? करना तो आरंभ होता है, अंत होता है। फल का भी आरंभ होगा, अंत होगा, संयोग होगा, वियोग होगा, नित्य नहीं रह सकता। फल होगा नित्य कैसे रहेगा? वो तो स्वतः सिद्ध है पहले से, उसकी प्राप्ति अप्राप्ति कैसे होगी? और पूछो आप, गहरा उतर कर पूछो। ये क्या चीज है? फगड़ जाओ क्या? फागुन का तो फागुन क्यों फाग क्यों? महाराज जी आज की मिति तक ऐसा बैठा हुआ था कि तत्व तो निरपेक्ष है, परंतु कर्ण निरपेक्ष साधन कैसे हो? जब साधन ना हो तो ये जो उपरांत वाली जो बात आपने फरमाई, तो इसमें कोई जो कर्ण की है, जो कर्ण क्या है बताओ? नींद लो तो क्या कारण है? किस कर्ण से नींद देते हो? उपराम होते हो, क्या कर्ण लगाना पड़ेगा? असली साधन है, तत्काल सिद्धि करने वाला है कर्ण निरपेक्ष साधन। इसका विवेचन नहीं आता है प्राय ग्रंथों में, व्याख्यानों में, सत्संग में विवेचन आता नहीं। ये तो असंधि बात है, अपरिचित बात। गीता ने कही है, हम क्या करेंगे? योगिता सुखो अंतराराम तथांतर ज्योति देव सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत, वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। योगिता सुखो अंतराराम अंतर ज्योति, बाह्य का त्याग कर दिया बस। प्रजाति कामान सर्वान पार्थ मनोगतम आत्मनि एव आत्मा तुष्ट यस्तु आत्मवृत्ति देव स्यात् आत्मतृप्त मानव आत्मनि संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मनि आत्मनो बंधु। सब कर्ण निरपेक्ष। कर्ण सापेक्ष अनंत कैसे होगा? कर्म तो क्रिया का आरंभ होगा, अंत होगा। कोई कर्म औजार वो काम करोगे तो काम करोगे फिर बस समाप्त हो जाएगा। देखो करने में तो आदि अंत हो, न करने में आदि अंत कैसे होगा? आप बताओ।
लेने देने में आदि अंत होता है, त्याग में आदि अंत कैसे होगा? त्याग का अंत कैसे होगा बताओ? और दान करो, पुण्य करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, इसका फल मिलेगा, फल का नष्ट हो जाएगा। मैं त्याग का क्या फल मिलेगा? कैसे नष्ट हो गया त्याग? हमने त्याग कर दिया, वो नष्ट कैसे हो जाएगा? तीर्थ करो, तीर्थ का फल होगा, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, इनका फल होगा, फल नाशवान होगा। त्याग का तो संबंध विच्छेद, अब क्या फल होगा इसका? ये अनंत होता है महाराज, त्याग अनंत होता है, सब शांत होते हैं, जितने साधन है सब शांत अंत वाले होते हैं, मैं त्याग अनंत होता है। हमें त्याग दिया बस, निहाल हो जाओगे। ये संसार का सुख लेने के लिए ऑपरेशन करो, नसबंदी करो, गर्भपात करो, कूड़ा भोग सुख रे सिवाय कुछ नहीं है उनके माथे में, ना वो समझ सकते हैं। समझ को तो उज्जैन कर दे, समझ नहीं सकते, समझने की ताकत नहीं होती। ये कोई मेहनतपना है? मैंने कहा कुत्तों की निगाह रखनी पड़े काती में, गधों की निगाह रखनी पड़े सावन के महीने, और मिनका नहीं रखने पड़े 12 महीने। बोलो सच्ची एक झूठी आप बताओ। कुत्ते और गधा से नीचे हो गए, अब क्या अकल दे इनको? क्या समझेंगे? इतने भोगों में रचे कुछ क्या समझेंगे? समझ नहीं सकते। अकल का टक्का हो गया, अकल का भोग मिल गया, भोग, बस भोग मिल गया। एक परिवार की बात सुनी, बीती हुई घटना उस गांव के आदमी ने कही। एक ब्राह्मण परिवार, पुरुष ने नसबंदी करा ली, स्त्री के गर्भ रह गया, परीक्षा कराई, डॉक्टरों कहाँ गर्भ रह गया। उसको पूछा कि कहां से लाए, मेरे नसबंदी की कहां से आया? कि थारे बाप को है ससुरे को, घर कर बंद, छोटा मोटा सगड़ा लगा, आग बढ़ गया सगड़ा ही। ऐसा घोर पाप हो गया, जीते ही बढ़ गया। एक छोरा गया था स्कूल में, वो बचा, उस बेचारा कोई नहीं बचा। ऐसे ऐसे महान अनर्थ होते हैं, फिर भी है हमारी बहना, हाँ तू ही करा ले, तू ही करा ले, तू ही करा ले, ऐसे पीछे पड़ती है। कितना घोर अन्याय है। बड़ेरों को पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता, तुम्हारा दिया हुआ। अरे आपका दर्जा मां बढ़ने से ऊंचा, पिता से कुटुंब में सबसे बड़े ऊंचा आपका मां बढ़ने से है। वो मां बढ़ना बंद कर दिया, आपका क्या दर्जा है? केवल भोग की सामग्री के सिवाय आप में कुछ नहीं। बताओ तो कोई बताओ, भाई भाई बताओ, बहन बताओ, मैं बताओ। मातृशक्ति हमारी ऐसा सुनने में नहीं है महाराज जी। राक्षस और राक्षियां है, वो भी ऐसे पुराने जमाने में ऐसे करती थी, ऐसा नहीं सुना है। बताओ। हिडम्बा राक्षस ने खाने के लिए आई, भीमसेन को देखा तो जार कुंती ने पकड़ पड़ी। भीमसेन को कहा हमारे पुत्र चाहिए, जाट यहां से चस्का दिया। मां की जार पकड़ पड़ी, तुम तो बेटे ने आज्ञा दे दे मेरे संतान हो जाओ। संतान पीढ़ियों तक नहीं होगा। जो गर्भ गिराते हैं और गर्भ गिराने प्रेरणा करते हैं, नसबंदी कराते हैं और जो ऑपरेशन कराते हैं, बेटा का मुख नहीं देख सकोगी जन्म जन्मांतर तक। परमात्मा को पोल नहीं है, बेटा कैसे हो जाएगा? मनुष्य जी का नाश करते, मनुष्य जी नहीं मिलता, ऐसे संतान का नाश करते हो, संतान होगा आपके, रोगे नहीं होगा। कितना अनर्थ हो रहा है, सुनते हैं नहीं। मेरे को तो समझो कोई पागल है जो बख्ता है। हमारे सत्संग में आने वाली बहनों भी बड़ी जोर से लगी है इधर। पूछो, जहां पूछते हुए ऐसी बात। अब इसी यात्रा में
एक माँ बाप एक छोरे को लाए, स्वामी जी हमने 2 छोरा, हम तो नसबंदी करा ली, ऑपरेशन करा लिया, 2 छोरा थे, एक को पागल कुत्ता खा गया, मर गया, अब आप आशीर्वाद दो ये जीता रह जाए। तो तुम्हारे छोरों की खान बंद क्यों करी? जब छोरा चाहते हो तो अब मेरे को आशीर्वाद दे दो, छोरा नहीं मरे हैं, ये अर्थ सब भी मरोगा, ये समझी नहीं। कौन पहले मरे बस ये हमें पता नहीं, मरोगे सब जब। अब 2 छोरा रहा, 10 बंदी करा ली, एक को पागल कुत्ता खा गया, मर गया वो। अब कांपते हैं, कब एक छोरा रहा है, न जाने कब मर गया। क्यों रो बताओ? ऊंधा तो चलो, फिर रो बैठे तो क्यों ऊंधा चलो? मैंने जोर से रात ही कहा कि द्रौपदी के पास कितनी ताकत भस्म कर दे, एक जबान में सब कष्ट सह लिए, लात सह ली, चीर खींचना सह लिया, केस खींचना सह लिया, सब, पर बोले नहीं। गांधारी ने जाकर धृतराष्ट्र को कहा कि आप समझते नहीं हो, ये सती है, एक शब्द कहेगी तो भस्म हो जाएगा कुल आपका, राजी करो जल्दी, द्रौपदी ने राजी करो। कौन समझे इस बात? धृतराष्ट्र को कहा। तो धृतराष्ट्र ने बोला, बेटी तो बेटा वरदान मांगे तो राजी हो जा। कि पिताजी वरदान यही है कि मेरे पति लोग बंधन से छूट जाए, और मेरे पुत्र उनको कोई दासी पुत्र नहीं कहेगा, और की जरूरत नहीं है, और हमारे पति खुले हो जाएंगे, धर्म में बंधे हुए हैं, वे सब कर लेंगे, मांगने की जरूरत नहीं मेरे को। अपने पति पर तेज को कहीं भी खंडित नहीं किया। ये अपनी शक्ति है उत्पन्न, पुत्र उत्पन्न करने, वो शक्ति का नाश कर रही है। क्या तरह की अक्ल है तुम्हें? बताओ। हम बताते समाधि भी औरों के लिए करो, आपके तो बस भोगों के लिए अंग कटा लो, मिनखपना बढ़ा दो, स्त्रीपना हटा दो, पुरुषपना हटा दो, भोग मिले। अक्ल तो ये है। अब क्या सुनोगे आप? स्त्री शब्द कहां लागू होता है? जहां शुक्र सोने रज बीज दोनों मिलकर के संतान पैदा करे, उसका नाम है स्त्री। अब वो उसका स्त्री नाम नहीं है उसका। पुरुष वही, जब हम बीज प्रदान पिता बीज प्रदान पढ़ना हो रहा है, वो ये बीज प्रदान नहीं करे, वो पुरुष नाम है। अब आपकी संज्ञा क्या कहे बताओ? व्याकरण पढ़े हुए आ जाओ, स्त्री नाम किसका है बताओ? स्त्री बना आपको नाश कर दिया। हम तो आपको चाहते हैं माता, बड़ी ऊंची सबसे। कौशल्या माँ क्या कहा? तो जन जाओ जान बड़ी माता। तेरे पिताजी ने वनवास दिया है तो बेटा मेरा हक ज्यादा लगता है, तेरे पिताजी से 100 गुना अधिक मेरा हक मेरे शहर में रखते हो। कौन भेजता है? इतना बड़ा अधिकार माँ का है, लुगाई का अधिकार है कोई? जूती है पैर की। कितना अपमान, कितना आपका तिरस्कार है। क्या बताओ? अब कर्ण निरपेक्ष साधन को कैसे समझोगे? भोगों के कीड़े रात दिन भोग भोगते कर्क नरकों के जैसे विष्टा में कीड़ा किलबिलावे, जीव भोगों में किलबिलाते हैं। वे मेले में राजी, उनको कैसे समझा? पुरुष ऐसे ही एक ही मारने गए हैं। पुरुष ही तो कर रहे हैं, नसबंदी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, स्त्रियों को प्रेरणा करते हैं। पुरुष कोई घोड़े घाट है क्या? ऐसे ही बरोबर नहीं। माताओं का दर्जा ऊंचा है, वो ऊंचा दर्जा बताया। तुम साफ नीचे नीचे ऊंचा ऊंचा घस तो नीचे जाए, निराट कियो चाहे देवता नो यो चाहे जाट, क्या करो? पुराना बीकानेर दरबारी कागला सर में ब्याह कियो तो हाथी पर चढ़ रहा राजा जी, तो तोरण बांधो, तोरण से नीचो तोरण बांधे, तोरण तो तोरण बांधे, उसे लकड़ी लावे झाड़ का काट करके उन्हें तोरण बांधे। तोरण बांधो
जानो कहे सो नीचे साहब नीचे हाथी पर चलो नीचे साहब नीचे सारण बोलो कि बीकानेर दरबार हो कागज असर हाइट गया नीचे और क्या हुआ है नीचे और क्या हुआ नीचे नीचे सब नीचे नीचे माँ बनना बंद कर दिया। इस नीच कोई है आपकी वृत्ति? क्या दर्जा है आप में? मातृशक्ति नष्ट मत करो। माँ बनो मत बनो, हम संप्रदाय में ब्रह्मचर्य रखो, ठीक है संयम रखो। मातृशक्ति का नाश क्यों करते हो? राधे कृष्ण गोपी कृष्ण लक्ष्मी नारायण शिव शंकर शिव पार्वती नाम माँ का पैर नीचे। जब तक सीता जी स्वीकार नहीं किया तब तक राम जी ने हनुमान को बेटा नहीं कहा। तो बेटा कहने पाड़ेगा कौन? जब हनुमान जी खबर लाए वहां सीता जी ने कहा आचार्य हमारे गुण निधि सुत हो बेटा तुम जन्म हो जाओ। तो राम जी सोच कहते हैं क्या कोई पालने वाले ने स्वीकार कर लिया अब बेटा हमारा। नहीं तो पालने वाले स्वीकार नहीं कैसे बेटा कर रहे? कौन पालेगा कौन? ये गृह लक्ष्मी है, मामूली नहीं है। आज कितना तिरस्कार कर रहे हैं इसका, कितना अपमान कर रहे हैं। ऐसा आदमी पूछे कर्ण निरपेक्ष क्या हुआ है? होता है। अब कर्ण निरपेक्ष आप बात पूछो कोई समझ में नहीं आवे। जो मानो किसी साधन से क्रिया से जो उत्पन्न वस्तु होती है वो कर्ण बिना नहीं। कागज लिखो तो कलम बिना कैसे लिखोगे? बोलोगे तो जबान बिना कैसे बोलोगे? देखोगे तो बिना आंख के कैसे होगे? चिंतन करो तो मन के बिना कैसे होगा? निश्चय करो तो बुद्धि के बिना कैसे होगा? तपस्या करिए, कितना लोगों ने किया है फिर भी नहीं हुआ तो जल्दी कैसे हो जाएगा? अब क्या उत्तर दे बताओ? अरे तुम्हारा हर्ज क्या है? तुम करके देखो जल्दी हो जाए तो ठीक है। देरी वाला तो तुम्हारी कोई देरी होती नहीं, देरी वाला तो है ही तुम्हारा। क्यों जाओ पीछे? क्या हर्ज पहले से शायद हो जाए तो स्वामी जी को हो जाए जो स्वामी जी कहते हैं तो थाने क्यों कहे स्वामी जी? स्वामी जी हो जाएगा नहीं हो जाए मैं थोड़ा देख लेता हूँ, मेरे तो हो गया थाना नहीं हो गया ये ठीक नहीं था। गीता कहती है कहत कबीर मैं कहता डरूं पर गोर कह जिसका मैं क्या करूं? गीता कहे हाँ क्या आ जाओ नजीक आ जाओ। मैं ना कहता ही नहीं कभी। मेरे शब्द ये प्रश्न हो गए यज्ञदान तक मत करो। अगर कहता हूं तो आप बोलोगे करना कहा है गीता में? मैं ना कहता ही नहीं। मैं तो हल चलाना, दुकानदारी करना, व्यापार करना इसमें भी ना नहीं कहता। ये रसोई बनाओ, बालकों का पालन पोषण इसमें भी ना नहीं कहता। यज्ञदान तक मैं ना कहूंगा कभी नहीं कहता। कभी सुना आपने यज्ञदान तक मत करो कि गीता ने करने का कहा है तो मैं ना करने का कब कहता हूं? निरपेक्ष होना से मुक्ति चाहो तो जन्म मरो तो करो और भरो और मरो और चलो, उसमें संदेह नहीं हमारे। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत सब करो, उत्साह से करो, सकाम भाव से करो और फिर मरो और फिर जन्म और फिर मरो। बार बार गतागत काम काम वाला बनते। क्या कहें? लेकिन शुरू करना मैं मना करता ही नहीं बाबा। ये गीता ने कहा है, यज्ञ विश्वास स्वर्ग प्रार्थी अंत ये लिखा है 9वें अध्याय का 20-21 श्लोक देख लो। त्रैविद्या तीनों वेदों वाले वेद त्रयी है। त्रैविद्या मांग सोम पापूत पापा यज्ञ स्वर्ग प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साधु सुंदर लोक मासंत दिव्यांति देव भोगान
ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुपन्ना, तीनों वेदों में केवल धर्म का अनुपन्ना शरण होने वाले गतागतम काम कामा लभन्ते, गीता ने कहा है। क्या कह कौन सा दोनों श्रेष्ठ, अपने अपने सब श्रेष्ठ है। यज्ञ दान सब थे श्रेष्ठ अपने अपनी जगह, नहीं छोड़ना चाहिए। कामना छोड़नी चाहिए, कामना भाई, कामना मन में इच्छा है वो छोड़नी चाहिए। उस कामना में तो अंग कटा लेते हो, अंग कटा लेते हो, बात करते हैं। जो अंग कटाता है कामना पूर्ति के लिए, वो बात करना कदार है। निष्काम भाव से करो, ये दान तो। एतान्यपि तो कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चित मुतमत्तमं। जहां यज्ञ दान करना चाहिए, अगले श्लोक क्या है बताओ? 5वां श्लोक तो ये बताया, 6वां श्लोक क्या कहता है? एतान्यपि तो कर्म, ऐसे नहीं दूसरे भी जितने कर्म है आसक्ति फल की इच्छा रख करके जरूर करना चाहिए। ये भगवान का मत है। अरे पावना ने तब होगा निष्काम भाव से होता होगा ना भाई, सकाम भाव से नहीं होगा। सकाम भाव इतने स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, भाड़े का टिट्टू मिल जाएगा, बस भाड़ा खत्म हुआ, बस चलो खेल खत्म, पर पैसा आ जाए। खूब करो, शंका करो, खूब करो, आनंद जो शंका हो। नहीं आया तो मैं चुप हो जाऊंगा, मेरा जवाब नहीं है, तो ऐसे मेरे पास जवाब है। आप काट सकोगे नहीं। और पूछो, निषेध मैं नहीं करता हूं। निषेध जो भोगों की इच्छा है, कामना है मन में, उसका निषेध करता हूं। वो आपका पतन करने वाली है। उसके लिए तो अंग अंग कटा देने वाले, भोग भोगना है, भोग भोगना है। कुत्ता कुत्ते के पीछे फिरे जो फिरे, कुत्ता गधा गधी के पीछे फिरे, लारे यो बोले दौड़े दौड़ ये तो दशा हो रही है। मैंने कहा बोलो, क्या कह क्या कह सुन जो बोले भाई, बोलो। वो तो कामना के जो वशीभूत होते हैं, वो यज्ञ दान कैसे करेंगे? वो ये बात करें। हाँ तो वो करेंगे, वो यज्ञ दान क्या करेंगे? भोगों के कीड़े क्या करेंगे? वो भोगों के कीड़े क्या करेंगे? कोई तो करे, भूला भटका तो करेगा, स्वर्ग आदि के लिए करेगा। रात के दिन भोगों में फंसे, वो कोई मेहनत है? कुत्ते और गधों की तरह है। आपको बुरा लगेगा, पर झूठी हो तो मेरी बात को काटो। मैं कोई गाली देने के लिए नहीं बैठा हूं कि आपको गालियां दूं। मैं हमारे दुख होता है भाई, करूंगा मैं, जलन होती है तो भाव निकले, क्या करूं? आपकी दशा देख देख कर क्या दशा हो गई। संतानों के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लोग, उस गर्भ को गिरा देना, संतान नहीं होने देना, कितनी ऊंधी बात है। उनके संतानों के फिर कभी होने का नहीं, फिर रोएंगे बैठे। ये डॉक्टर बड़े हेर खत्म करते हैं, नाश करते हैं। दशा क्या होगी, नरकों की कुंडों कितने भोगना पड़ेगा भगवान जाना है, हमें पता नहीं। जड़ जन्म का संतान हुए नहीं होगा, संतान दूसरों का नष्ट किया, उसके कैसे संतान हो जाएगा?
पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, वे जाएंगे नरकों में। दुराशीष आप जाओगे नरकों में। अर्जुन की घबराहट ये हुई, महाराज नरक ने अपने लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। और ये लुप्त हो रही, जान जान कर रहे हैं। अर्जुन तो बात सुन करके दहल गया उसका हृदय। पतंते पितरो ये साहब, क्यों? लुप्त पिंडोदक क्रिया। यार आप ये दर्शन कर लेते हो, लुप्त पिंडोदक क्रिया, नरकों में जाएंगे नहीं, और क्या करेंगे बताओ? गीता के अनुसार क्या गति होगी? नरकों में जाएंगे। अग्राशीष आप जाओगे नरकों में। बताओ कोई पढ़े लिखे बोलो भाई। बात काटो, शंका करो, जिज्ञासा करो, खंडन करो, जैसी मर्जी करो। नारायण 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 नारायण। अब थोड़ी देर बैठ जाओ। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। थोड़ा ठहर जाओ भाई, ये भाई पूछते हैं वो भी सुन जाओ, उत्तर भी सुन जाओ। ये जो आप सती के बारे में विवाद चल रहा है, इसके बारे में क्या विचार का है कि शास्त्रों की बात सच्ची है, अनजान आदमी बात करे वो मान्य होती है? भी क्या जाने सती के विषय में? कुत्तों की तरह कुत्तियों के पीछे फिरता पहले सती जानेंगे? लोग वो सती जानेंगे? उनमें मजा नहीं जानने का, शक्ति नहीं है उनमें। बोलो। अरे उसी तरह से है ही नहीं। जिसके वास्तव में सत चढ़ गया है वो आपकी मानेगी नहीं, बिना आगे चल जाएगी, आपकी सम्मति लेगी, और वो सती होगी। झूठी बात है। अब बोलो, बोल दो, बोलो बोलो। ढाप गया ठीक है, मैं आ जाओ, और कोई आ जाओ। अशुद्ध हो रहा हो, खोला टांग रहा हो। सती कोई प्रथा होती है? भजन सुनने का कोई प्रथा होती है? त्याग है, वैराग है, भजन है। ऐसे सती है पतिव्रता, उसे सब चढ़ेगा, वो रहेगी नहीं। कोई कायदा होता है? प्रथा है, प्रथा थोड़ी है। प्रथा बिल्कुल नहीं। बैराग की प्रथा बंद करो, बैराग नहीं होना चाहिए, प्रथा बंद हो जाए। बैराग की प्रथा थोड़ी बैराग की। होगा जिसके होगा, रोज पट मिल जाओ, माथा पट नहीं में हो, नहीं होगा, तमाशा है। करपात्री जी महाराज ने व्याख्यान दिया था, मैंने खुद सुना, उस सभा में था। कहा कि हरदोई जिला में इकनोरा नाम एक गांव है। उस गांव में एक लड़की थी, छोटी अवस्था थी, अपने ननिहाल में थी। उसका पति बीमार होकर मर गया और वहां पहुंच नहीं सकती थी। तो उसने ये प्रश्न किया कि सती सुलोचना को अपने पति का शेष नहीं मिलता तो वो क्या करती? कौन उत्तर दे इसका? चुप हो गई, बिठा गया, पता नहीं क्या। कहते मैं सती होंगी। नहीं, तेरे को नहीं ध्यान देंगे महाराज, हमारे आप आ जाए, राज जी को जला दे तो देखो आप आ जाए, नारी है, घर जल जाएगा सब, ये घर भस्म हो जाएगा आपका, मेरे को रोको। दीवा जगह ऊपर अंगुली रखी, मोमबत्ती चल रही है, देखो इधर शरीर जल जाएगा और घर सब जल जाएगा। नहीं तो घर से बाहर निकाल दो मेरे को, कि हम लकड़ी नहीं देंगे, आग नहीं देंगे, मैं मांगती नहीं, तुम देना दो। अच्छा बेटे मत करो, बाहर चले बुझाई। करपा जी के मैं आंखों से देख रहे हो, जैसे आंगुली बुझाई
काली काली लकीरें में देख कर पाया उस घर की बात। बाहर पीपल के नीचे जा करके भगवान सूर्य से प्रार्थना करी कि महाराज अब आप आग दो, मेरे को कोई आग देने वाला नहीं, कोई लकड़ी देने वाला नहीं, वो भी जल गई है ज्यों री ज्यों। पीपल मिल गया बहुत दूर दूर। वहां जाकर खबर करी तो मुसलमानों ने कही गया हमारे सामने की सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। ये तमाशा है। हरदोई जिला में इकनूरा नाम गांव है, वहां जाकर देखो आप, टेका करो, नाम पता सही बताया। करबज के मैं जाकर आया हूं, उसके घर जा देख आया हूं। ये बात कही थी, मैंने सुनी अपने कानों। ये तमाशा नहीं है। अरे जिस विषय में जो जाने नहीं उसके विषय में आज बड़ा दुख है और बड़ा ही नीचा समय है कि जिस विषय को जानते हैं उस विषय में उसको बात नहीं मानेंगे। मंदिरों की पूजा की बात पुजारी को, विद्वानों को नहीं पूछेंगे, चमारों को पूछेंगे, धोबियों को पूछेंगे, दूसरों को पूछेंगे। जब बाप दादा कभी गया नहीं मंदिरों में, क्या जाने वे वहां बात बोली, वहां सम्मति चले, वे कह दियो साहब। बताओ मर्यादा समझोगे, क्या मर्यादा है मंदिरों की, कैसे पूजन होता है, क्या होता है। जिस विषय में जानते नहीं वो क्या सम्मति देगा। जब उनकी सम्मति चले साहब, कानून बना दो, कानून बनाया कर, इनका कानून है, कानून से रुकेगा कोई। दुखी भले कर दो, आप मुकदमा चला दो, दुखी कर दो, लड़ाई कड़े कर दो, और कुछ नहीं कर सकते आप। अरे सती होने वाली थी, उसको सती नहीं होने दिया, वहां मैं गया हूं। मैंने भागवत की कथा सप्ताह सुनाई है, दूध और गांव है उसकी बात है, वहां की ठाकुर की माँ जी है, उसने सब घटना सुनाई है, भागवत की सप्ताह सुनाई। ऐसी पूजनीय हमारी माताएं हैं, श्रेष्ठ है, बड़ी वंदनीय है वे। ये मालूम मामूली स्त्रियां नहीं है, बड़ी ऊंचे दर्जे की, सत्य है उनमें। अब जी क्या समझे उसको, कुतिया की तरह घर घर डोलती फिरे हुए, समझेगी उस तत्व को? क्या समझे? पास कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया। नारायण 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 नारायण। अब थोड़ी देर कीर्तन करो भाई। रात में कीर्तन करने लगे तो कई माया उठ गई, तो मैं कीर्तन कर रहा था, ये उठ जाने बीच में, ये सभा बिगाड़ आदमी होते हैं, सभा को बिगाड़ देते हैं। सभा तो वो रस नहीं रहता, दो चार आदमी उठ जाओ सामने से, वो रस नहीं रहेगा। सब प्रेम से करो, देखो एक विलक्षण रस आ जाएगा, अलौकिक। दो चार पांच उठ जाओ, अठा उठ गया, अठा उठ गया। मैं तो निशर्मा हूं, बोलता हूं, बोलना नहीं चाहिए, उस समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा मेरा ने किया दिया आदेश।